सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा करते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हमें फिर से ये सुंदर सौभाग्य दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ उपस्थित प्रत्येक भाई बहन और प्रत्येक लोगों के मैं अपने हमारे आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में स्वागत करते हैं। आज के सुबह के आराधना समय में प्रभु आप सभी को आशीषित करें और मैं आशा करता हूं सभी लोग कुशल में होंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष दिए। पिछले हफ्ते एक और नया हफ्ता हमारे जीवन में दिए, तो आइए परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके वचन से ध्यान करके बिना समय को नष्ट ना करें। आइए हम परमेश्वर वचन पर चलते और उसके वचन से ध्यान करके उसका महिमा करते हैं। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार। सबके परिचय वाक्य है, सब हम जानते इन वचन को, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, आप लोग सुन चुके होंगे। फिर भी आइए हम आज उसके ऊपर मनन करें, ध्यान करें प्रभु के महिमा के लिए। और मैं आशा करता हूं सबके लिए एक आशीष का समय होगा, इवन मेरे लिए भी। तो आइए हम प्रभु का वचन खोलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय 14, 15 और 16, 14 से लेकर 16 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 थ्रू 16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रभु के वचन ध्यान करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। आइए हम अपने हृदय और मनों को खोलें। जो आत्मा आज हमें सिखाने वाले हैं वो हम अपने दिल पर रखें और अपना जीवन पर इस्तेमाल कर सके। हम इसलिए सब मैं चाहता हूं सभी लोग प्रार्थना करें अपने दिल से, मन से कि प्रभु आज जो हमारे लिए वचन रखे वो वचन को हम सुनकर ध्यान से उस वचन को ग्रहण करें और उस वचन के ऊपर चलने वाले बन सके। सब अपने दिलों में प्रार्थना करें, सारे के सारे अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर उस पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करें। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप पिछले हफ्ते में परमेश्वर हमारा सहायता के, मदद के और प्रभु आज के दिन में प्रभु एक नए हफ्ते में नई दिन, नई शुभा प्रभु आपने हमारे जीवन में दी कि हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। पवित्र परमेश्वर, आपके पवित्र वचन को इस समय हमने खोले। पिता हमें मदद कर, हमारा हृदय को खोल, हमें पवित्र कर ताकि हम आपका वचन को सुने और उसको हमारा मन के अंदर रखें, उसको व्याख्या करें, उसको ध्यान करें, मनन करें और अपने जीवन को परिवर्तन करें और उस जीवन को आपके वचन के अनुसार चलाने वाले बने। इसलिए सहायता कर पिता। प्रभु शैतान का हर प्रकार के चाल चलन से प्रभु हमें दूर रख ताकि हम आपका उपस्थिति महसूस करने के साथ साथ यीशु आपका आत्मा जो सिखाने वाले उसको सीखे और आशीष के साथ घर लौटेंगे। इसलिए सहायता कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि आज के दिनों में हम ध्यान कर रहे हैं पिछले हफ्ते से, खास करके हमारा इस भारतवर्ष में, हमारे देश में, हम सब जानते हैं, इवन कुछ परिवार भी जो पिछले हफ्ते मना रहे थे और कल के दिन जो बड़ा था उन लोगों के लिए। हमारे देश के लोग वो मनाते हैं दिवाली, वो सोचते हैं कि वो उजियाला का दिन है, रोशनी के दिन है, तो काफी लोग उसमें आनंद किए होंगे। परंतु वहां से एक विषय मैं भी ध्यान किया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस रोशनी के बारे में। काफी लोगों के घर के बाहर हम देखते हैं, कोई तो लड़ियां लगाते हैं, कोई किसी प्रकार का अलग अलग प्रकार की, कोई दीवट से, कोई अलग अलग प्रकार के घर के बाहर सजाते हैं, सजावट सुंदर करके वो देखते हैं।
और यही हमारे देश की कहावत है, और कहते हैं कि एक ज्योति का दिन है, रोशनी का दिन है, कि हम एक दूसरे से प्यार बांटे और रोशनी चमकाए, प्रकाश डाले। अनेक लोग हैं जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया भी खर्चा किए होंगे। और महत्वपूर्ण विषय है कि इन दिनों में लोग पटाखे फोड़ते हैं, वो बहुत सारे पैसे एक्सपेंस करके। हाँ, इस साल अवश्य हमारे देश में बैन कर दिया गया कुछ समय ही लोग, बट लोग तो स्थिर रहते नहीं, वो लोग करेंगे। आज मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं और मैं आज एक बात उन चीजों से लेकर उसके साथ जो जोड़ा हुआ है उस विषय को लेकर मैं कहना चाहूंगा। आज एक विषय पर ध्यान करूंगा और सब लोगों के जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सांसारिक तौर से खास करके हमारे देश में रोशनी के दिवस करके मना रहे दिवाली, और लोग बाहर चारों ओर पटाखा फोड़ते हैं, बत्तियां लगाते हैं, लड़ियां लगाते हैं, बहुत रोशनी लगाते हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ, वो दिन जो है वो स्पेशल रोशनी का दिन है, ज्योति का दिन है। उन चीजों पर ध्यान करते हुए परमेश्वर के वचन से आज हम एक मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं। देखिए, मसीह भाई बहन लोग भी वो सोचते हैं कि हमारे अंदर ज्योति है। आज हम ध्यान करें एक मुख्य विषय पर, वो है लाइट इन और आउट। लाइट इन और आउट, रोशनी ज्योति जो है वो अंदर है या बाहर है हमारे जीवन पर, मसीह भाई बहनों के जीवन पर। उस सवाल के साथ आज हम संदेश को शुरुआत करते हैं, जो रोशनी जो ज्योति है हमारे अंदर है या बाहर है। देखिए, संसारिक लोगों के बारे में अगर हम सोचते हैं, उन लोगों का हमेशा बाहर ही होता है। कुछ दिनों से आप लोग देख रहे, जैसे मैं शुरुआत में कहा था कि वो लोग बाहर दिखाए, बताए कि हमारे घर के बाहर बहुत रोशनी है, बाहर वो लोग अपना प्रेम जता रहे, सब कुछ कर रहे। लेकिन आज हम ध्यान करते हैं कि जो रोशनी एक एक्चुअल जो पक्के रोशनी है, ज्योति है, वो हमारे अंदर है या बाहर है। जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, यीशु मसीह जब इस जगत में थे, वो हमें बता दिए गए और हमें बता के गए कि तुम जगत की ज्योति हो। हमें कुछ खास बोल के हमें बताया यीशु ने, हमें उंगली दिखाकर बताया कि तुम लोग जगत के ज्योति हो। क्यों? परमेश्वर के अंदर कुछ ना कुछ ये है कि हम स्पेसिफिक हैं, हम खास हैं उनकी दृष्टि में। और वो इसीलिए कहा है कि तुम लोग हैं इस जगत के ज्योति। बाइबल क्या कहता है दोस्तों? बाइबल कहता है कि परमेश्वर इस जगत के ज्योति है, परमेश्वर इस जगत के रोशनी है, परमेश्वर इस जगत के लाइट है। अगर वो लाइट है, क्या वही लाइट हमारे अंदर है? लाइट इन और आउट, अंदर है कि सिर्फ बाहर है? परमेश्वर का वचन कहता है जगत का ज्योति परमेश्वर है। यदि हम इस बातों को इंटेलेक्चुअली देखें, दैट मीन्स द नॉलेज ऑफ गॉड इज लाइट। If we see morally, that means the holiness of God is light. If we see physically, that means the glory of God is light. यदि हम इस चीजों को अगर हम बुद्धि की तौर से हम देखते हैं, परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का महिमा एक ज्योति है। यदि हम नैतिकता के रूप से देखते हैं, परमेश्वर का पवित्रता एक ज्योति है। यदि हम शारीरिक तौर से देखते हैं, परमेश्वर का महिमा ज्योति है। दोस्तों, यदि हम इन बातों को जानते हैं, परमेश्वर रोशनी है, परमेश्वर ज्योति है, क्या वही ज्योति हमारे अंदर है? क्यों? परमेश्वर वो स्पेसिफिक हमें दे के गया कि तुम जगत के ज्योति हो। एक मोहर लगा के गए कि तुम जगत के ज्योति, तुम्हें कुछ करना है इस जगत में। देखिए, बाहर रख के कोई फायदा नहीं है। अनेक भाई बहन जो हम कहते हैं दोस्तों कि हम परमेश्वर को पा चुके हैं, हम यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके, यीशु मसीह अंदर है, क्या वो ज्योति, वही रोशनी? यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ
द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूं। कृपया हम एक आयत को अध्ययन करते हैं, यूहन्ना उसका 8 अध्याय 12 आयत। यीशु ने क्या कहा, उसके वचनों के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 12 आयत। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने खुद कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। दोस्तों, यीशु जगत का ज्योति है। हमारे इस देश के लोग, काफी लोग जो अंधकार में फंसे हुए, दोस्तों, वो सोचते हैं कि हम रोशनी पाएंगे बाद में। वो सोचते हैं कि हम धीरे धीरे रोशनी की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके उजियाला पर पहुंच रहे। नहीं, वो अंधकार में डूब रहे। दोस्तों, अनेक हम भाई बहन, मसीह भाई बहन, वो भी यही कहते हैं कि पवित्र परमेश्वर को हम ग्रहण कर चुके, परंतु क्या वो यीशु जो कहा मैं जगत का ज्योति हूं, वो हमारे अंदर है? क्योंकि उसके बिना हम कभी भी उजियाला में पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि यीशु का जो मेरे पीछे आता है वो अंधकार में नहीं परंतु रोशनी ज्योति में चलता है। परमेश्वर जब हमें कहता है कि तुम जगत के ज्योति हो, उसका मतलब दोस्तों, उसने हमकी जो प्रकृति है हमारे अंदर डाल चुका है। यीशु मसीह वो अपना प्रकृति, अपना चरित्र हमारे अंदर डाला है। दोस्तों, क्या वही ज्योति हमारे अंदर है? लाइट इन और आउट। हम रोशनी को अंदर रखें या बाहर रखें? कि सिर्फ बाहर के रूप दिखाना चाहते हैं, कि सिर्फ बाहर में ही, जैसे हम होठों से कहते हैं हाँ मैं यीशु को प्रेम करता हूं, मैं यीशु के विश्वास करता हूं, यीशु मेरे अंदर है, सिर्फ होठों से कि अंदर से? क्या वो रोशनी हमारे चारों ओर दिखा रहे? क्या रोशनी हमें रोशनी लोग देख पा रहे? वही ज्योति, जो ज्योति हमारे अंदर है। रोशनी हमारे अंदर होना जरूरी है। एक और आयत यदि हम यूहन्ना पढ़ते हैं, उसका 9 अध्याय 5 आयत, दोस्तों, वहां पर बहुत क्लियर में लिखा गया। देखिए, हम पढ़ते हैं, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं। वो एक है जगत की ज्योति और कोई दूसरा नहीं। और उसी ने वो जगत की ज्योति हमें बता, तुम भी जगत के ज्योति हो। You are the light of the world। तुम जगत के ज्योति हो। तुम्हारे वर्तमान कुछ खास काम है। दोस्तों, आज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आज हमारे अंदर वो रोशनी है या बाहर है? क्या आज हम उस ज्योति को अंदर रखें और क्या हम त्वचा दे रहे, क्या हम उजियाला दे रहे हमारे जीवन के माध्यम से? लोगों को क्या उजियाला मिल रहा है? क्या हमारा जीवन के द्वारा लोग प्रकाश पा रहे? क्या हमारे जीवन के दृष्टि से लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, इसके अंदर रोशनी है, ज्योति है? लाइट इन और आउट। क्या वो ज्योति हमारे अंदर है कि सिर्फ हम बाहर रखें? दोस्तों, उस रोशनी को पाने के लिए, उस रोशनी को जानने के लिए, आइए हम उस रोशनी के बारे में, उस ज्योति के बारे में हमें समझना है। क्योंकि काफी लोग, अनेक लोग जो यहां भी हैं, हम चाहते वो ज्योति कौन है? हाँ, अवश्य हमारे देश मानते उस ज्योति का दिन है, वो बहुत बड़ा पर्व है, बहुत हम उत्सव मनाते, बहुत कुछ करते, क्या? लेकिन सच्चाई, वो रोशनी क्या है? उसके बारे में क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? दोस्तों, जब हम इन 3 आयतों का अध्ययन करते हैं, 3 आयत से आइए हम सीखते हैं कि वो सच में ज्योति क्या है। पहला विषय हम देखते हैं उस ज्योति के बारे में। यदि हम उस ज्योति को ग्रहण करना चाहते हैं, यदि हम उस ज्योति के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, यदि हम उस ज्योति के अनुसार चलना चाहते हैं, उस लाइट के अनुसार, उस रोशनी के अनुसार, तो हमें कुछ बातें जानना है, कुछ बातें समझना है। पहला चीज, द पावर ऑफ लाइट। पहला विषय हम ध्यान करते रोशनी के बारे में। उस ज्योति की ताकत क्या है? उस रोशनी का शक्ति क्या है? द पावर ऑफ लाइट। जब हम 14 आयत को अध्ययन करते, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वो है ज्योति का शक्ति। दोस्तों, आज तक इंसान वो समझ नहीं पाया इन 3 सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है।
और वो है where did I come from, why I am here, where am I going, मैं कहां से आया, मैं क्यों यहां पर हूं और मैं कहां जा रहा हूं। बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग आज तक इस सवालों का जवाब ढूंढ रहे दोस्तों, इस सवालों में फंसे हुए कि मैं कहां से आया, मैं क्या कर रहा हूं यहां और मैं कहां जा रहा हूं। अनेक है जो आज भी इन सवालों का जवाब में फंसे हुए दोस्तों, वो अंधकार में है। जब तक हम इस सवालों का जवाब अपने मन पर ठान ना लिए, उत्तर नहीं मिला, तब तक हम अंधकार में फंसे हुए। क्या आज हम भी उस सवालों में फंसे कि मैं कहां से आया, मैं क्या कर रहा हूं और मैं कहां जा रहा हूं। यदि हम इस सवालों में फंसे दोस्तों, हम अंधकार में हैं और अंधकार से हम अंधकार से वापस लौटना है, अंधकार से निकालना है। अगर अंधकार में रह जाए तो अंधकार में डूब जाएंगे और अब कभी अनंत काल तक हमें उस सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु कहता, तुम मेरे पास आओ, मैं जगत का ज्योति हूं और मैं तुम्हें उस ज्योति के ऊपर मैं चलाऊंगा। दोस्तों, ज्योति पाना है, उसका शक्ति यही है कि वो ज्योति जिनके ऊपर स्पर्श करता है और वो रोशनी बन जाता है, वो कभी अंधकार में नहीं चलता। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आता है, मेरे ऊपर विश्वास करता है, वो अंधकार को क्या करेगा, घृणा करेगा। परंतु दोस्तों, आज संसार में अनेक है जो लोग केवल अंधकार को प्रेम करते हैं, अनेक है जो लोग केवल अंधकार चीजों से पसंद करते हैं, अनेक है जो लोग केवल बुराई काम करने में पसंद करते हैं, अनेक है जो हमेशा हमेशा के लिए वो जो ठग, चोरी, छिपे, जो गलत काम है उसको पसंद करते हैं। आज के संसार के लोग कह रहा हूं मैं दोस्तों, वो लोग ज्योति नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अंधकार को पसंद करते हैं और वो लोग उन तीन सवाल के जवाब में फंसे हुए, उनको मिल नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, क्या आप, क्या मैं, क्या हम भी उस सवालों के जवाब में फंसे हुए? नहीं दोस्तों, यीशु वो ज्योति, वो रोशनी आज हमारे अंदर है और हम उस सवालों को नहीं डरते, बल्कि हम पहुंच चुके उस सवालों का जवाब में। मैं कहां से आया हूं, मैं वहीं से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसका सेवा कर रहा हूं और मैं कहां जा रहा हूं, मैं उसके पास जा रहा हूं। दोस्तों, परमेश्वर हमें वो जवाब दिए उसके वचन के माध्यम से, हमें उसके ताकत को समझना कि वो रोशनी, वो ज्योति का ताकत को जीवन को बदलने वाला ताकत है दोस्तों। और वो ताकत जो है वो हमारे जीवन को संपूर्णता से अनंत काल तक वो बदल देता है। एक जवान लड़का था और वो संपूर्णता से अंधकार में जीवन बिताता था। बचपन से लेकर अपने जवान तक वो हमेशा हमेशा घर पे झूठ बोलता था, घर की बातें नहीं मानते थे, ना मम्मी का, ना पापा का, ना भाई बहन, किसी का नहीं मानता था। रोज वो शाम को निकल जाता था और अपने दोस्त से घूमता था, खाना पीना सब कुछ, जितने भी बुरे काम है संसार सब कुछ वो करता था और वो किसी का बात नहीं मानता था। दोस्तों, एक दिन इस तरह अपने दोस्त के साथ अपने भट्टी पर चले गए जहां पर वो लोग शराब पीते थे और मजाक करते थे। ऐसे जब वो बातचीत कर रहे थे, मजा कर रहे थे, पी रहे थे, खाना पीना सब कुछ चल रहा था, अचानक कुछ ऐसे बात छेड़ गई। एक दोस्त ने कहा और उन लोग का आपस में झगड़ा शुरू हुआ। दोस्तों, वो एक ही दिन का काम नहीं था, वो झगड़ा इसी तरह बदल गया, दोस्त से दुश्मन। वो दिन निकाल गया, परंतु कुछ दिन के बाद उस दोस्त, अच्छे दोस्त को, वो बेचारा और कुछ नहीं, वो हमेशा रोज दारू पीता था, सब कुछ जो बुरे आदत है वो चला, संपूर्णता अंधकार जीवन। एक दिन वो बाहर चल रहा था, रात के समय था, ठंड के सर्दी मौसम, कोई दिख नहीं पा रहे, रास्ते में धुंध था। 3-4 लड़के आए, उस दोस्त ने उस लड़के को रास्ते में इतने मारे, अधमरा करके रास्ते पे छोड़ दिया, मार मार के पीट के वहां छोड़ दिए। लोग बहुत कम जा रहे थे क्योंकि सर्दी का समय, बहुत कम लोग निकालते रात को। 2-3 लोग वहां से निकले, परंतु देख के वो चले गए। वो बेहोश है, उसको कुछ याद क्या हुआ, उसको चोट लगे, खून बह रहा है। एक इंसान पहुंचा वहां पर,
अपना बाइक रोका, देखा लड़का गिरा हुआ, खून बह रहा है, अधमरा, मरने पर ही था बेचारा। उसने उठाया, वो व्यक्ति उठाकर अपने बाइक में बहुत संभाल के बिठाकर वो अपने घर लेके गया। घर लेके गया, उनके जो घाव वगैरह था उसने साफ सुथरा करके उसने एक छोटा सा दवाई दिया और कुछ जबरदस्ती पानी पिला के उसको लिटा दिया। लेट के जब सुबह हुआ उसका थोड़ा सा होश आया, सुबह 4-5 बजे करीब, और उसने थोड़ा सा अजीब फील किया और जब देखा वो कहीं दूसरे घर पे है और उसने कुछ नहीं किया, उसने चुपचाप लेटा रहा। जब उसने उठने के लिए कोशिश किया तो उसका पैर में पूरा चोट लगा, वो खड़ा नहीं हो पाया, बहुत दर्द महसूस कर रहा। उसने कुछ नहीं किया, परंतु लेटे लेटे सोचा मैं कहां हूं, मैं यहां कैसे पहुंचा। उसे थोड़ा सा याद हो रहा था कि कल किसी ने उसे मारा और वो गिर गया, केवल इतना ही रहा। जब वो ये सोच में था, थोड़ा सा आवाज हुआ दूसरे कमरे से, और वो आवाज था कोई व्यक्ति घुटना टेककर परमेश्वर का प्रशंसा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसने ध्यान से सुना कि कोई प्रेम कर रहा है। उसने ध्यान से सोचा कि कौन है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन है ये। कोशिश किया खड़े होकर देखने के लिए, परंतु वो नहीं हुआ और वो क्या दोबारा लेट गया। दोस्तों सुबह हुआ, वो व्यक्ति उसने दूध एक गिलास पे लेके आया, उस लड़के को पिलाया। उसने बैठा, जो सामने व्यक्ति था उसे देखकर वो अवाक हो गया। वो समझ भी नहीं पा रहा कि क्या वही व्यक्ति है। वो मुझे आज दूध पिला रहे, दवाई दे रहे, मेरा देखभाल कर रहा है। जिस दिन वो उनके घर पे है, 20 दिन पहले वही लड़का जो उसके सामने व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के साथ उसने मजाक किया था, उसके ऊपर हाथ उठाया था। बंदा भी पहचान चुका था और वो व्यक्ति ने उसे बैठाया, उसके सामने प्रभु का वचन पढ़ाया, उसके सामने उसके लिए प्रार्थना किया। दोस्तों सब देखभाल के वो बेचारा, वो लड़का ठीक हो गया, मन ठीक हो गया। 2 महीने के बाद एक जगह पर उसे मौका मिला और उसने इसी प्रकार खड़े होके वो गवाही दे रहा है। किसका गवाही? रोशनी का, वो ज्योति का, जिस ज्योति उस लड़के को स्पर्श किया था उस रात को 4 बजे, जिस दिन वो अधमरा होकर लेटा था, उसे कोई लेके गया और वो 4 बजे कोई व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करे और वहां पर वो महसूस किया कि कोई ना कोई रोशनी ऐसे उसके हृदय को स्पर्श किया और उसी दिन उसका जीवन बदल गया। और उस दिन वो रोते हुए वो गवाही दे रहे कि मैं संपूर्ण अंधकार में डूबा हुआ था, परंतु उस रात मेरे जीवन को बदल दिया। और मैं आशा करता हूं वो रोशनी मेरे अंदर है, जिस रोशनी को मैं घृणा करता था, जिस ज्योति को मैं लात मारता था, जिस रोशनी के बारे में मैं सुनना भी नहीं चाहता था, परंतु उस रोशनी उस परमेश्वर के दास के माध्यम से, उसके वचन के द्वारा मेरे अंदर आ गया। वो है उस ज्योति का सत्य। देखो दोस्तों, आज हम इस संसार में, हमारा देश में, हो सकता है बाहर हम जितने भी डेकोरेट कर सके, जो भी हम सजावट करके रख सके रोशनी फैलाने के लिए, लेकिन याद रखें जब तक वो रोशनी, वो सच्चाई ज्योति हम अंदर ना डले, तब तक हम बाहर ना दिखा पाएंगे। वो है ज्योति का ताकत, द पावर ऑफ द लाइट। यदि हम उस ज्योति को समझना, तो दोस्तों हमें उस ज्योति का शक्ति को जानना है। केवल उतना ही नहीं, शक्ति को ही नहीं, हमें समझना है कि वो हमें कहां मिलता है। द प्लेसेस ऑफ द लाइट, नॉट ओनली द पावर ऑफ द लाइट, बट ऑल्सो वी मस्ट
एंड वी नीड टू नो द प्लेसेस ऑफ द लॉर्ड। कहां वो रोशनी मिलेगा, कहां वो ज्योति मिलेगा, जो ज्योति का इतने ताकत है, जो ज्योति का इतने शक्ति है, कहां हमें मिलेगा वो ज्योति। मुझे ग्रहण करना उस ज्योति को। दोस्तों प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का स्तुति, वो रोशनी आज मेरे अंदर है। आई हैव केप्ट दैट लाइट इन माय हार्ट, इन माय लाइफ, मेरे जीवन के अंदर है। आज आप लोगों के जीवन में भी होना चाहिए, आपके दिलों में होना चाहिए, आपके मनों के अंदर वो रोशनी होना चाहिए। लेकिन कहां मिलेगा वो हमें समझना। पहला विषय, हमें वो रोशनी मिलेगा फ्रॉम हिज स्क्रिप्चर, उसके धर्म शास्त्र में। यदि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र खोलेंगे, बाइबल के अंदर जाए, तो वो ज्योति, वो जो रोशनी है हमें यहां मिलता है। यदि हम अध्ययन करें भजन संहिता 119 के 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, हमें इस वचन से वो रोशनी मिलेगा। दोस्तों खोलिए, आज हम समय बिताते हैं बहुत जगहों में, बहुत चीजों में, बहुत सारे गैजेट्स में, लेकिन क्या हम समय बिताते हैं यहां पर? यदि हम यहां बिताते हैं तो यीशु हमें कहता है कि तुम जगत के ज्योति है, तुम जगत के ज्योति हो। इसलिए जब हम 15 आयत अध्ययन करते हैं कि और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। क्या ज्योति आज हमारे अंदर है? आइए, अगर नहीं तो ढूंढे कहां पर हमें मिलता है रोशनी। यहां स्क्रिप्चर, परमेश्वर के धर्मशास्त्र में। क्या आपको आज उस रोशनी की चाहिए या बाहर की रोशनी चाहिए? जगत के जो बाहर लगाते हैं उसी तरह नहीं, रोशनी चाहिए हमें अंदर, हृदय के अंदर, मन के अंदर। तब हमें और हम लोगों को, दूसरों को उजाला दिखा सकते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम द स्क्रिप्चर बट ऑल्सो वी गेट दैट लाइट फ्रॉम द सेवियर। ना केवल हम धर्मशास्त्र से पा सकते हैं परंतु उद्धारकर्ता को अगर हम देखेंगे वो ज्योति हमें मिलेगा। दोस्तों क्या आज हमें और हमारे जीवन पर वो उद्धार करता है जो स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में है, जो संपूर्ण घोर महिमा स्वरूप जगत को छोड़कर इस पाप में जगत में आए, उसके अंदर है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, यदि कोई भी उस पर विश्वास करे, उसको वो ज्योति देने वाला है। आज ही समय है दोस्तों, वापस लौटिए, उस संसार को छोड़िए, यीशु के पास आइए, उस उद्धारकर्ता के पास आइए जिससे हमें उस ज्योति मिलेगा। ना केवल धर्मशास्त्र, ना केवल उद्धारकर्ता। दोस्तों तीसरे, फ्रॉम द सेंट्स, ये परमेश्वर के दासों के द्वारा आपको मिल सकता है ज्योति। उस दिन उस लड़का अगर वो परमेश्वर के दासों से बच नहीं सकता था तो उसे ज्योति नहीं मिलता। प्रभु के दासों से आज दोस्तों, यदि कोई दास ऐसे जो ज्योति के बारे में नहीं बताते, यदि कोई दास ऐसे जिनके अंदर ज्योति नहीं है, दोस्तों उससे हटिए, उसे दूर रहिए, क्योंकि हमें उन लोगों के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि ज्योति हमें कहां से मिलता है। क्या दोस्तों आज हमारे अंदर ज्योति है? क्या वही रोशनी हमारा जीवन को तेजमय करता है, तेज दिखाता है, उजाला प्रकाश देता है? अगर हमें चाहिए तो समझना ज्योति का शक्ति को, और समझ लीजिए कि वो हमें कहां से मिलता है। द प्लेसेस ऑफ द लाइट। अनेक प्रकार के लाइटें हैं दोस्तों इस दुनिया पे, मैं वर्णना करना नहीं चाहूंगा। अनेक प्रकार के, एक प्रकार के लाइट, क्रिसमस लाइट एक साल में एक बार हम लगाते हैं। अलग अलग प्रकार के लाइट है, जो फ्लैशिंग्स लाइट है, जो कैंडल लाइट है, जो डर्टी लाइट, स्पॉट लाइट, फ्लड लाइट, बहुत सारी लाइट है, लेकिन वो कुछ समय के लिए दोस्तों, परंतु जो इटर्नल लाइट है वो यीशु मसीह के पास है। उसे ग्रहण कीजिए, उसका ताकत को जानिए, और कहां मिलता है वो भी समझिए। और तीसरी और अंतिम में, ना केवल द पावर ऑफ द लाइट, ना ओनली द प्लेस ऑफ द लाइट, बट ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लाइट। लाइट के बारे में हमें समझना है, ना शक्ति, ना कहां मिलता वो भी, परंतु हमें जानना है उसका उद्देश्य क्या है,
रोशनी तो हो गया, आ गया हमारे पास, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? देखिए 16 आयत पर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। That is the purpose. If you have that light in your life, inside your life, not outside, inside the life, that's your work to share with all the people. सबके जीवन में वो रोशनी बिछाओ दोस्तों। लाइट मिल गया तो छिप के नहीं, ऊपर उठो और दिखाओ रोशनी सब लोगों को। दोस्तों, क्या आज हम उस उद्देश्य को जानते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे उस रोशनी का पीछे आता है, वो अंधेरा को पसंद नहीं करता, परंतु वो हमेशा हमेशा के लिए उजियाला पर चलता है। क्या आज हमारे जीवन में वो रोशनी है? क्या वही ज्योति आज हमारे जीवन में डाले है? दोस्तों, जितने भी अंधकार में आज वापस आइए, लौट जाइए यीशु के पास, उस रोशनी के पास, उस ज्योति के पास। वो आपको चमकाएगा, वो आपको रोशनी दिलाएगा, वो आपको उजियाला में रखेगा और हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो आपको रोशनी पर रखने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसे समझिए, आज अगर आपके पास ज्योति है, क्या हम कह सकते हैं हाँ ज्योति अंदर है, बाहर नहीं, अंदर है? अगर अंदर है, क्या वो रोशनी लोगों के सामने प्रकाश दे रहे हैं? हमें जाना है, लोगों को बताना, सिखाना है कि अंधकार लोगों के पास ही पहुंचना है और वहां पर खड़ा होना है। बताना है कि रोशनी यीशु मसीह है, ज्योति यीशु है, उसके पास आइए। लाइट इन और आउट, ज्योति अंदर है या बाहर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, संसार की रोशनी अलग है, परंतु जो अनंतकालीन रोशनी यीशु मसीह, उसे अंदर रखिए, अंदर ही सही है। यदि वो अंदर है तो जितने अंधकार है वो सब कुछ हमसे दूर चला जाएगा। यीशु मसीह वो ज्योति है और उसको अंदर रखे और अनंत काल का जीवन जिए दोस्तों। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, सब आंखों को बंद करते हुए हृदय से सोचे, क्या वो ज्योति मेरे अंदर है? क्या वो रोशनी मेरे हृदय के अंदर है? मैं अंदर उसे रखा हूं? अगर है, क्या वो रोशनी दूसरों को प्रकाश डाल रहा है, दूसरों को दिखा रहे रास्ता, वो ज्योति के रास्ता दूसरों को बता रहे? अगर नहीं है दोस्तों, आज के समय उसे ग्रहण कीजिए। यीशु तैयार है आपके दिल में आने के लिए, वो तैयार है आपके पास आने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, लेकिन वो चाहता है कि आप सच में उनके लिए दिल खोलोगे। दोस्तों, मिलेगा उसके वचन पे, वो मिलेंगे जरूर उसके अंदर, और वो जरूर मिलेंगे परमेश्वर के दासों में। उन्हें सुनिए ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आप सच में महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि आप सबके दिलों को जांचने वाले परमेश्वर। हमारे अंदर जितने भी अंधकार है, यदि हम प्रभु आपको ग्रहण करते, प्रभु सब अंधकार निकाल जाएगा और शुद्ध पवित्र संपूर्ण उजाला हमारे हृदय में होगा प्रभु। यह हमारा विश्वास है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, आज आपने हमें ज्योति दी। इसी तरह प्रभु अनेक लोग हैं जो अंधकार में जीवन बिता रहे, प्रभु ने स्पर्श कर, प्रभु उनके दिलों में बात कर, ताकि परमेश्वर वो भी ज्योति पर आए और अनंतकालीन रोशनी में प्रभु खड़े हो सके। इसलिए साथ धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपने देते। जितने लोग प्रभु यहां अंधकार के साथ आए, हे पवित्र परमेश्वर, हम चाहते हैं जैसे रोशनी के साथ, ज्योति के साथ घर लौटेंगे, इसलिए साथ धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।